हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग चैप्टर 4 पढ़ने वाले हैं। आई हैव ए ड्रीम। मेरा एक सपना है। मेरा एक सपना है जिसके लेखक है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। इस चैप्टर में हम लोग कंप्लीट बायोग्राफी यानी अबाउट ऑथर प्लस समरी को देखेंगे। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आएगा और इससे आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो क्या होगा बहुत हद तक आपका इससे क्वेश्चन बन जाएगा। एक्चुअल में समरी है ना। समरी से सभी क्वेश्चन तो नहीं पकड़ सकते हैं, लेकिन इससे 80 to 90% क्वेश्चन हम पकड़ सकते हैं। ठीक है ना। चलिए तो हम लोग देखते हैं इसको कर रहा है। तो इसके नेम की बात करते हैं। लेखक क्या हो गया, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, है ना। आई हैव ए ड्रीम के लेखक होंगे मार्टिन लूथर किंग जूनियर। नेशनलिटी यानी राष्ट्रीयता वो कहाँ के थे, वो अमेरिका के थे। कहाँ के थे, अमेरिका के थे, है ना। कॉल्ड, उनको कहा जाता था ब्लैक गांधी, काला गांधी। क्यों काला क्यों कहा जाता था, क्योंकि वे काले थे, है ना। वे एक कौन कास्ट के थे, तो निग्रो कास्ट के थे। कौन कास्ट के थे, निग्रो, है ना। जिस तरह हम लोग के यहाँ निम्न कास्ट होता है ना, वैसे ही अमेरिका में है एक निम्न कास्ट जिसको बोलते हैं निग्रो। ये लोग ब्लैक होते हैं, है ना। तो जो गोरे लोग होते हैं इनसे बहुत ज्यादा क्या करता है, भेदभाव करता है ना। चलिए आगे देखते हैं। 4 नंबर, बॉर्न यानी जन्म कब हुआ, 15 जनवरी 1929। 1929 यानी 5 जनवरी 1929 को उनका जन्म हुआ था। डेट की बात करते हैं, डेड यानी मृत्यु 4 अप्रैल 1968। 4 अप्रैल 1968 को इनकी हत्या हुई थी। असासिनेटेड यानी हत्या हुई थी। क्या हुई थी, हत्या। फेमस फॉर, प्रसिद्ध थे वो, फाइट फॉर द राइट ऑफ निग्रो, निग्रो के अधिकार के लिए, है ना, जो लड़े थे। इसीलिए क्या थे, वो फेमस थे, है ना, लड़ने के लिए फेमस थे। वोन यानी वो जीते नोबेल प्राइज फॉर पीस इन 1964, शांति के क्षेत्र में, है ना। उन्हें 1964 में नोबेल प्राइज से क्या किया गया, नवाजा गया, दिया गया। ठीक है। डिलीवर्ड का मतलब दिया। देखिए एक्चुअल में क्या है, आई हैव ए ड्रीम क्या है, एक भाषण है ना, जो क्या किए थे, लिंकन मेमोरियल हॉल जो वाशिंगटन में है, यानी अमेरिका की राजधानी कहती है वाशिंगटन डीसी, वहीं पे कहती है लिंकन मेमोरियल हॉल। वहीं पे क्या किए थे इन्होंने, उनके सीढ़ियों पे, यानी लिंकन मेमोरियल हॉल के सीढ़ियों पे इन्होंने क्या किया था, भाषण दिया था। ठीक है, आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक सपना है। तो ये भाषण कहाँ दिया था, लिंकन मेमोरियल हॉल वाशिंगटन डीसी। ठीक है। डिलीवर्ड दिस स्पीच ऑन, भाषण कब दिए, 18 अगस्त 1963, यानी 18 अगस्त 1963 में। ठीक है ना। आगे देखते हैं हम लोग। ही वॉज ए ग्रेट ओरेटर एंड सिविल राइट एक्टिविटीज, वे क्या थे, एक महान वक्ता थे और सिविल राइट एक्टिविटीज थे। क्या थे, सिविल राइट एक्टिविटीज, नागरिक अधिकार कार्यकर्ता। सिविल राइट का मतलब होता है नागरिक अधिकार कार्यकर्ता, है ना, यानी नागरिक के अधिकार के लिए कार्य करने वालों का बोलते हैं सिविल राइट एक्टिविटीज बोलते हैं। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, मार्टिन लूथर किंग जूनियर इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी। मार्टिन लूथर किंग जूनियर इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी, यानी वे किससे प्रभावित थे, किससे प्रभावित थे, गांधी जी से। ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। इम्पोर्टेंट वर्क की राइट टुवर्ड फ्रीडम, वेयर डू वी गो फ्रॉम हेयर, वाई वी कांट वेट, भी है क्योस और कम्युनिटी, स्ट्रेंथ टू लव, द मोंटगोमरी स्टोरी। ये सभी क्या है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा क्या है, लिखा गया कुछ क्या है, किताब सब है, बुक सब है ना, क्या है, किताब है। तो ये क्या थे, बहुत ही महान व्यक्ति थे, कहाँ के, अमेरिका के, है ना। तो इनका बायोग्राफी क्या था, यही था। अब हम क्या करेंगे, उनके चैप्टर को पढ़ेंगे, कौन, आई हैव ए ड्रीम चैप्टर को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
चैप्टर 4 ड्रीम, मेरा एक सपना है, मेरा एक सपना है ना। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ठीक है ना। कह रहा है आई हैव ए ड्रीम इज ए स्पीच, यह क्या है, एक भाषण है। डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जो क्या है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा दिया गया। इन लिंकन मेमोरियल इन वाशिंगटन डीसी इन 1963, यह भाषण कब दिए थे, लिंकन मेमोरियल वाशिंगटन डीसी में 1963 में, है ना। ही वाज बोर्न ऑन 15 जनवरी 1929, इनका जन्म 15 जनवरी 1929 को क्या हुआ था। ही वाज इन्फ्लुएंस्ड यानी प्रभावित है बाई गांधी जी से, एंड ऑल्सो सपोर्टेड नॉन वायलेंस, यानी इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, वो प्रभावित होना, क्या होता है, जैसे गांधी जी से उनके विचारधारा, आइडियोलॉजी, प्रिंसिपल यानी सिद्धांत, है ना, विचारधारा और सिद्धांत पे क्या करना, चलना। गांधी जी का जो सिद्धांत था यानी उनके जो विचारधारा था उनको क्या करना, अपनाना, ये क्या होता है, इन्फ्लुएंस कहलाता है, ठीक है। एंड गोट नोबेल प्राइज इन 1964, ठीक है ना, और जिसके लिए क्या मिला इनको, शांति के क्षेत्र में 1964 में इनको नोबेल प्राइज मिला, ठीक है। कह इन दिस स्पीच, इस स्पीच में यानी इस भाषण में, ही राइज हिज वॉइस, उन्होंने अपना आवाज उठाया है अगेंस्ट अमेरिकन गवर्नमेंट, अमेरिकन सरकार के विरुद्ध, एज अमेरिकन गवर्नमेंट वाज नॉट इन फेवर ऑफ देम, है ना, क्योंकि अमेरिकन जो गवर्नमेंट है, सरकार है, उनके पक्ष में क्या है, नहीं है। एक्चुअली 100 ईयर एगो, करे वास्तव में 100 ईयर एगो यानी 100 साल पहले, यानी 100 साल, समझिए बहुत दिन, देखिए कितना दिन हो गया, 100 साल पहले द ग्रेट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका यानी अमेरिका के महान राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन, कौन, अब्राहम लिंकन, साइन द इमेंसिफिकेशन प्रोक्लामेशन, यानी एक मुक्ति उद्घोषणा पर क्या किया था, साइन किया था, है ना। क्या किया था, इमेंसिफिकेशन का मतलब क्या होता है, मुक्ति उद्घोषणा, प्रोक्लामेशन का होता है उद्घोषणा, है ना। ये क्या किया था, एक उद्घोषणा पत्र पर क्या किया था, साइन किया था। दिस प्रोक्लामेशन, यह उद्घोषणा फ्रीड ऑल निग्रो स्लेव्स, है ना, यह जो ऐसी उद्घोषणा से जो क्या किया, सारे निग्रो को क्या कर दिया था, फ्री कर दिया था, आज़ाद कर दिया था इस उद्घोषणा के अनुसार। बट 100 ईयर लेटर, लेकिन 100 साल बाद निग्रो आर नॉट फ्री, देखिए 100 साल बीत गया लेकिन आज भी निग्रो जो है कथी है, आज़ाद नहीं है, यानी कथी है, स्लैब्स है, कथी है, स्लैब्स का मतलब क्या होता है, वो गुलाम है, कथी है, गुलाम की तरह जीवन क्या कर रहा है, व्यतीत कर रहा है ना, क्या कर रहा है, गुलाम की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहा है ना। वो आज भी कथी है, फ्री नहीं है, उनसे आज भी क्या होता है, भेदभाव किया जाता है, उन्हें होटल में घुसना नहीं दिया जाता है, रेस्टोरेंट में घुसना नहीं दिया, मतलब उनको बाहर से भगा दिया जाता है ना, क्यों, क्योंकि वे काले दिखते हैं इसीलिए, है ना, बहुत ज़्यादा इनके साथ क्या होता था, भेदभाव होता था, ठीक है। लेटर निग्रो आर नॉट फ्री, दे लिव इन गेटॉल्स, वे आज भी क्या कहते हैं, झुग्गियों में रहते हैं, यानी बस्तियों में क्या करते हैं, रहते हैं। एंड फाइंड नो जस्टिस, और आज भी उन्हें क्या मिला है, न्याय नहीं मिला है, ठीक। ही सेड, वे कहते हैं, दैट की दे हैड टू लाइफ ऑफ डिपोर्टेड पर्सन, कि वे अपना जीवन एक निष्कासित व्यक्ति की तरह क्या कर रहे हैं, बिता रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति घर से निकाल दिया गया हो तो वह कैसा फील करेगा, वैसा ही क्या कर रहा है, अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, ठीक है। थो दे आर नेटिव, लेकिन जबकि वे क्या है, नेटिव है, यानी उसी देश के निवासी है ना, क्या है, वहीं के रहने वाले हैं, फिर भी क्या कर रहा है, उनके साथ डिपोर्टेड पर्सन यानी निर्वासित की तरह का होता है, व्यवहार किया जाता है। आगे देखते हैं, ही सेड, वे कहते हैं, दैट की द निग्रो कैन नॉट वेट एनी लॉन्गर, करे कि अब निग्रो क्या करेगा, थोड़ा सा भी क्या करेगा, वेट नहीं करेगा, इंतजार नहीं करेगा, है ना। द मूवमेंट विल कंटिन्यू अनअबटेड टिल द निग्रो गेट जस्टिस, कह कि यह आंदोलन उस समय तक चलता रहेगा जब तक निग्रो को काम मिल जाए, न्याय नहीं मिल जाए, ठीक है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक क्या करेंगे, हम लोग लड़ते रहेंगे, रुकने वाले नहीं है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, मार्टिन लूथर हैज ए ड्रीम, मार्टिन लूथर का कहती है, एक सपना है, दैट कि वन डे निग्रो विल गेट फ्रीडम, कि एक दिन निग्रो को क्या मिलेगा,
आज़ादी मिल जाएगा, है ना। उन्हें वो सारी सुख सुविधाएं मिल जाएगी जो क्या कहता है अमेरिका के निवासी को मिलता है। अमेरिका के मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े घरों में रहते हैं, बिल्डिंग में रहते हैं, अपार्टमेंट में रहते हैं, लेकिन ये लोग आज भी क्या कर रहे हैं, झुग्गियों में रह रहे हैं, है ना। ही हैज़ ए ड्रीम, उनका एक सपना है, दैट वन डे ऑल ऑफ देम, यानी एक दिन सब मिलकर, ब्लैक पीपुल एंड वाइट पीपुल, यानी ब्लैक पीपुल काले लोग और कौन सी गोरे लोग, विल सिंग टुगेदर, और एक साथ गाएंगे, वी आर फ्री, हम आज़ाद है। क्या है, यही मेरा कथी है, सपना है, मेरा एक यही सपना है ना। तो क्या था, ए आई हैव ए ड्रीम, यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर का क्या था, लिखा गया, दिया गया स्पीच यही है, ठीक है ना। उम्मीद आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है। कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक। अगले पार्ट में हम लोग इसके VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या करेंगे, कवर करेंगे, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।